इस मॉड्यूल के अंदर भी हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे। इसमें जो पहली डेफिनेशन है सिबलिंग स्पीशीज। लास्ट मॉड्यूल के अंदर हमने देखा सब स्पीशीज के बारे में। सब स्पीशीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होते। वो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, फर्टाइल ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं। लेकिन सब सबलिंग स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। देखने में ये एक जैसे होते हैं बट दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। पहली जो इसकी एग्जांपल ड्रोसोफिला पर्सीमाइलिस और ड्रोसोफिला सूडो ऑब्स्कुरा, ये दो स्पीशीज सिबलिंग स्पीशीज की एग्जांपल है। मॉर्फोलॉजिकली ये सेम है लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, क्योंकि इनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। ये आपस में ब्रीड नहीं कर सकते, इस वजह से ये डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो ऐसी स्पीशीज जो कि मॉर्फोलॉजिकली तो सेम हो लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो, इनको हम सिबलिंग स्पीशीज कहते हैं। इसी तरीके से सिबलिंग स्पीशीज की एक और कॉमन एग्जांपल एनोफिलीज कॉम्प्लेक्स की है। एनोफिलीज कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 स्पीशीज शामिल हैं। शुरू के अंदर ये ख्याल किया जाता था कि क्योंकि एनोफिलीज मॉस्किटो मलेरिया कास करने के अंदर शामिल हैं, ये मलेरिया कास करती हैं, तो एनोफिलीज की क्योंकि 6 स्पीशीज थी और ये ख्याल किया जाता था कि ये सारी की सारी मलेरिया फैला सकते हैं और इनको एक ही स्पीशीज कंसिडर किया जाता था। बाद में जब डिटेल स्टडी की गई तो मालूम ये हुआ कि ऑल्दो के ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो आपस में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली बिहेवियर इनका डिफरेंट है, इनका हैबिटेट डिफरेंट है और ये इंटरब्रीड नहीं करते। और ये एक स्पीशीज नहीं बल्कि 6 स्पीशीज हैं। बाद में ये भी मालूम हुआ कि इन 6 में से सब की सब मलेरिया को स्प्रेड करने के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। इनमें से 3 स्पीशीज हैं जो कि मलेरिया को आगे स्प्रेड करती हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट डेफिनेशन है मोनोटिपिक स्पीशीज। मोनोटिपिक स्पीशीज हम ऐसी स्पीशीज को कहते हैं जिसके अंदर एक ही सब स्पीशीज हो। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखें बारडाला लबार्डा, बारडाला लबार्डा ये एक स्पाइडर की स्पीशीज है जो कि थीरिडी फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये जो स्पाइडर की स्पीशीज है इसकी एक ही स्पीशीज है, इस वजह से इसको मोनोटिपिक स्पीशीज कहते हैं। इसी तरीके से पॉलीटिपिक स्पीशीज, पॉलीटिपिक स्पीशीज अगर किसी स्पीशीज के अंदर 2 या 2 से ज्यादा सब स्पीशीज हों तो उसको हम पॉलीटिपिक स्पीशीज कहते हैं। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है पैंथरा टाइग्रस, ये टाइगर जो कि पैंथरा टाइग्रस है इसकी सेवरल सब स्पीशीज मौजूद हैं। तो क्योंकि इसकी 2 या 2 से ज्यादा स्पीशीज मौजूद हैं इस वजह से ये पॉलीटिपिक स्पीशीज की एग्जांपल है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज से मुराद है ऐसी स्पीशीज जो कि किसी एक पार्टिकुलर रीजन के अंदर मौजूद हो। जैसे हम पाकिस्तान के अंदर इंडस डॉल्फिन की बात करें तो ये स्पीशीज सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से जो डार्विनियन गैलापागोस फिंचेस हैं ये सिर्फ गैलापागोस के अंदर पाई जाती हैं। तो ये एंडेमिक स्पीशीज की एग्जांपल्स हैं क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड होती हैं किसी एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लाइन। क्लाइन क्या है? क्लाइन इज बेसिकली ए ग्रेजुअल चेंज इन फिनोटाइप और जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद जियोग्राफिकल एरिया चेंज। यानी जैसे ही एक ऑर्गेनिज्म उसका जियोग्राफिकल एरिया चेंज होता है, जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं तो एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर भी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चेंज होता है इसको हम क्लाइन कहते हैं। अब बाज दफ़ा ऐसा होता है कि ये चेंज बहुत ग्रेजुअल होता है, सम टाइम ये चेंज शार्प होता है। इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो इस स्लाइड के अंदर जो शेल्स हैं इनका जो कलर है वो डिफरेंट है।
ऑल्दो के जो डिफरेंट क्लाइंट्स होती हैं, ये क्योंकि इतने ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंसेस नहीं होते कि इनको हम डिफरेंट स्पीशीज कंसीडर करें। इस वजह से इनके अंदर जीन फ्लो होता रहता है, ये आपस में ब्रीड करते रहते हैं। लेकिन जिस इलाके के अंदर ये मौजूद होते हैं वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस फ़र्क होती हैं, इस वजह से इनके अंदर फिनोटिपिक डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्लाइन को हम 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, एक स्मूथ क्लाइन और दूसरा स्टेप क्लाइन। स्मूथ क्लाइन से मुराद है कि अगर जो चेंज है वो ग्रेजुअल है, यानी जैसे-जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही हैं या टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस आ रहा है, अगर इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ग्रेजुअल चेंज है तो इसको हम स्मूथ क्लाइन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम मैदानी इलाके से हिली एरियाज़ की तरफ जाएँ तो जो जानवर हैं इनके जो फर हैं वो हिली एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा होते हैं। जैसे-जैसे हम नीचे की तरफ मैदानी इलाके के अंदर आएँ तो उनका नंबर कम होता है, क्योंकि जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे सर्दी होती है, ख़ास तौर पर सर्दियों के इलाके के अंदर वहाँ पे फर ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैदानी इलाके के अंदर कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो ये क्लाइन की एग्जांपल है। जबकि स्टेप क्लाइन की अगर हम बात करें तो स्टेप क्लाइन के अंदर जो चेंज आता है वो शार्प आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं सम टाइम अचानक से एक एरिया है फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर का, तो उसके अंदर एक जगह पे टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 40 है, लेकिन उसी 50 किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर कोई एक इलाका ऐसा है जहाँ पे टेम्परेचर 20 है, तो यहाँ पे ये एक ग्रेजुअल चेंज है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, इनके जो करैक्टर्स होंगे, उसके अंदर भी शार्प चेंज आएगा। तो इस किस्म का जो चेंज जो कि सडन होता है या जो शार्प होता है, इसको हम स्टेप क्लाइन कहते हैं।